एक बार इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि आपको BMW खरीदने में कितना वक्त लगेगा। तो हर अलग अलग फील्ड के लोग अपनी कमाई के अकॉर्डिंग टाइम बता रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि मुझे एक BMW कार खरीदने में 6 से 8 महीने लगेंगे। एक MBA के बंदे ने बोला कि मुझे शायद 11 से 12 महीने लगेंगे। इंजीनियर ने बोला कि मुझे 2 से 3 साल लग जाएंगे। ऐसे ऐसे हर अलग अलग फील्ड के बंदे अपना अपना टाइम बता रहे थे। तो उसके बाद में रतन टाटा से पूछा गया तो इन्होंने बताया कि मुझे 5 से 6 साल लग जाएंगे। इन्होंने क्या कहा कि मुझे 5 से 6 साल लग जाएंगे। दोस्तों ध्यान देना, अब इनका जवाब क्या होगा। तो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि सर आपको इतना टाइम क्यों लगेगा। तो रतन टाटा ने जवाब दिया, ये इतना भी आसान नहीं है। BMW इतनी भी छोटी कंपनी नहीं है। मतलब कि जहां सब एक कार खरीदने की बात कर रहे थे, वहां रतन टाटा सीधी पूरी कंपनी को खरीदने की बात कर रहे थे। दोस्तों ये तो आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल बताया है, जिसमें आपको यह समझाना चाहता हूं कि आपको बड़ा सोचने की जरूरत है। हमारी लाइफ में आधी से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए होती है क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में उलझे होते हैं। हम छोटी छोटी चीज को लेकर बैठे होते हैं। आप कहोगे केवल बड़ा सोचने से क्या होता है? सोचने से थोड़ी सब कुछ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे, आपकी प्लानिंग बड़ी नहीं होगी, आपका विजन बड़ा नहीं होगा, आपके सपने बड़े नहीं होंगे, आपके एक्शंस बड़े नहीं होंगे, आपकी मेहनत बड़ी नहीं होगी, आपके डिजायर्स बड़े नहीं होंगे। अगर ये सब चीज बड़ी होगी तो बेशक आपका रिजल्ट भी बड़ा होगा, क्योंकि जैसा इनपुट हम देते हैं वैसा आउटपुट आता है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के ऑथर डेविड जे शॉर्ट्स ने अपनी पूरी बुक में बड़ा सोचने का मैजिक बताया, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो आपकी सोच है, जब आपकी सोच आपकी बुद्धि को चलाती है, वो आपकी बुद्धि कितनी है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो थिंकिंग है वो आपकी इंटेलिजेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से कोई कार कितनी तेजी से चल सकती है, उससे भी इंपॉर्टेंट है कि कार चलाने वाला कैसा है। कोई कैमरा है, उसकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कैमरे को यूज करने वाला कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आपका इंटेलिजेंस भले कैसा भी हो, आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हो, आपकी थिंकिंग क्या है, वो ज्यादा मैटर करती है। एक्शंस पूरी दुनिया ले रही है। इस बात पर ध्यान देना कि एक्शंस पूरी दुनिया ले रही है। आपने देखा होगा कि होशियार लोग पीछे रह जाते हैं और पीछे से कोई बुद्धू सा इंसान आता है, पता नहीं क्या कर जाता है और आगे निकल जाता है। अभी मैं कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं, सुनकर आप हैरान हो जाओगे। हमारा दिमाग बहुत तेज है और सबका दिमाग तेज है, लेकिन जैसा आप सोचते हो वैसा ये दिमाग चलता है। जो कंप्यूटर्स होते हैं, जिसे आप बहुत पावरफुल मानते हो, उससे भी पावरफुल आपको पता होगा सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। रिसर्च बताती है कि दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं, मैं नॉर्मल कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूं, सुपर कंप्यूटर्स, तो वो इतने तेज होने के बाद भी हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से 30 गुना तेज है। और अगर स्टोरेज की बात करें तो आपको जीबी पता होगा, जिसमें 1000 MB होती है। फिर टीबी आता है, यानी कि 1000 GB। फिर आता है पीबी, पेटाबाइट, यानी कि 1000 TB, यानी कि 10 लाख GB। अब आपको ऐसी बात बताने वाला हो, आपको लगेगा कि यार दिमाग तो बहुत शक्तिशाली है, बस सोच बढ़ा नहीं रहा हूं और इसको ढंग से यूज नहीं कर रहा हूं। सुनो, हमारे ब्रेन में 1 अरब से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, आपने सुन रखा होगा। न्यूरॉन एक सेल होती है, कोशिका, और ऐसे 1 अरब से ज्यादा, और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। हर एक न्यूरॉन, हर एक कोशिका 1000 से भी ज्यादा कनेक्शंस बनाती है दूसरे न्यूरॉन से। और ऐसे केवल कनेक्शंस गिने तो 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा कनेक्शंस होते हैं। आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो 1 ट्रिलियन कितना होता है। और इन सब के अंदर, यानी कि अगर आपके दिमाग के स्टोरेज की बात करें, तो इन सब के अंदर 2.5 पेटाबाइट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है, जो कि आप पूरी जिंदगी में कभी नहीं भर पाओगे। यहां तक कि वैज्ञानिक तक नहीं भर पाते हैं। यूं मानो कि ये अनलिमिटेड है, जितनी एज होती है उसके अकॉर्डिंग ये अनलिमिटेड है। अगर समझाने के लिए बताओ कि 2.5 पेटाबाइट कितना होता है, तो इसमें 30 लाख घंटे का टीवी शो रिकॉर्ड हो सकता है, जिसे आप देखने बैठो तो 300 साल लग जाएंगे, अगर लगातार देखने बैठो बिना ब्रेक लिए। अगर कोई इंसान ये मानता है कि मेरा दिमाग कमजोर है, तो इसमें से हद से हद कितना कमजोर हो जाएगा यार, कितना कमजोर हो सकता है। इसका तो 10 गुना भी कम कर देना हम, तो भी आपका दिमाग बहुत बड़ा है, बहुत शक्तिशाली है। और अभी तक आपको मैंने ये बताया भी नहीं कि आपका दिमाग काम कैसे करता है, ये तो बस मैंने स्टोरेज बताया है। ये जो न्यूरॉन्स मैंने बताई है, एक दूसरे को सिग्नल भेजती है और इसकी स्पीड मापे
तो ये 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपके दिमाग में सिग्नल्स भेज रहे हैं। इतनी स्पीड से सिग्नल्स चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की एक्टिविटी चलती रहती है, करंट चलता है हमारे दिमाग में। और मजे की बात यह है कि ये बिल्कुल आवाज भी नहीं करता हमारा दिमाग। तो जब ये इतना तेज है तो इसका पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जितना बड़ा आप सोचोगे, कंक्लूजन बोल रहा हूं इस वीडियो का, जितना बड़ा आप सोचोगे उतना इस दिमाग का इस्तेमाल कर पाओगे। जितनी नई चीज करोगे, ऐसी जो आपने पहले नहीं की, ऐसी जो कोई और नहीं कर रहा हो, तो आपका दिमाग उतना ज्यादा खुलेगा। इस दिमाग को एक्सप्लोर करो। ओके, नए नए गेम एक्सप्लोर मत करो, इस दिमाग को एक्सप्लोर करो। नई नई एप्लीकेशन एक्सप्लोर मत करो,